नमस्कार। खबर उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गणेश के चलते अब धर्म संकट में फंस गए हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी अब दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से उनके लिए कोई एक राह चुनना मुश्किल हो सकता है? सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी आंखों पर इस बार पट्टी बांध लेंगे या फिर आगे बढ़कर वो वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए बतौर एक मुख्यमंत्री। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सवाल ये है कि हम ये सवाल उठा क्यों रहे हैं। दरअसल हम जिस गणेश की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं। दरअसल गणेश जोशी को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता यानी वकील एडवोकेट विकेश नेगी ने एक अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ यानी गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाया जाए। ये जो आरोप या इस तरीके की अर्जी जो लगाई विकेश नेगी ने, इसका आधार उन्होंने आरटीआई के तहत मिली जानकारी और जो दस्तावेज सबमिट किए गणेश जोशी ने एफिडेविट के तौर पर अपने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने नामांकन के दौरान उसको बनाया। उसके बाद विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट में ये पूरा मामला गया। विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से पूछा, विजिलेंस से पूछा कि भाई क्या हो सकता है इसमें, हम जांच कराएं, क्या करें। कोर्ट ने विजिलेंस के अधिकारियों से इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी। विजिलेंस के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा है वो थोड़ा परेशान करने वाला है और शायद राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि किसी सिटिंग जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाया जाए। दरअसल विजिलेंस ने अपनी जो विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट थी उसके सामने जो रिपोर्ट दी उसके साथ ही उन्होंने एक पत्र भी कोर्ट के सामने रखा। इस पत्र में बताया गया है कि सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री पर मुकदमा चलाए या उसकी जांच से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। और इस संबंध में उत्तराखंड के गोपन विभाग, चूंकि यही वो विभाग है जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखता है, इनके कामकाज को देखता है, लिहाजा वहां पर एक पत्र भेजा गया है और 3 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें उनको जवाब देना है। जो पत्र विजिलेंस ने कोर्ट में दिखाया उसमें जो तारीख पड़ी है वो 8 जुलाई की तारीख है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और 8 अक्टूबर वो अंतिम तारीख होगी जब कैबिनेट को इस पूरे मामले में फैसला लेना होगा। अब सवाल ये है कि हम क्यों कह रहे हैं कि धामी अब धर्म संकट में फंस रहे हैं, धामी अब दोराहे पे तो नहीं आके खड़े हो गए हैं। इसके पीछे की वजह आपको समझनी होगी। ये इस पर हम चर्चा करें इससे पहले आपको एक बार गणेश जोशी का बैकग्राउंडर भी समझना जरूरी है। गणेश जोशी पिछले काफी लंबे वक्त से विधायक हैं, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों का उनको हमेशा से प्यार भी मिलता रहा है और यही वजह है कि बीजेपी उनको हमेशा दुलार प्यार देती रही है। गणेश जोशी एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं अपनी विधानसभा में और यही वजह है कि बार बार वो जीत कर आते रहे हैं। लेकिन गणेश जोशी जब कैबिनेट मिनिस्टर बने उसके बाद वो अक्सर कई चर्चाओं में आ जाते हैं। एक सबसे अहम चर्चा उनको लेकर तब खड़ी हुई जब उद्यान निदेशक बवेजा को बचाने की बात होने लगी। दरअसल उद्यान विभाग में, उत्तराखंड के उद्यान विभाग में घोटाले की कई खबरें आईं। इसके बाद उद्यान घोटाले के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हुई। हालात ये हुए कि सीबीआई जांच की बात हो गई, लेकिन गणेश जोशी जिस विभाग को देख रहे थे वो विभाग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि इस पूरे मामले की जांच न कराई जाए।
इस बात की पैरवी विभाग करता रहा। हालांकि इसके बावजूद इस पूरे मामले में आदेश हो गए जांच के। तो ये सारी चर्चाएं गणेश जोशी के साथ हमेशा लगी रहती हैं। साथ ही साथ गणेश जोशी माना जाता है कि दिल्ली के कुछ नेताओं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके साथ उनके बेहद मधुर संबंध है। और यही वजह है कि हम जिसको बार बार कह रहे हैं कि धर्म संकट में हैं या फिर दोराहे पर हैं धामी, उसकी वजह भी कहीं यहीं से जुड़ती है। अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो, उनके साथ बेहद गहरे ताल्लुकात गणेश जोशी के माने जाते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि इस बार धर्म संकट में धामी कैसे फंस रहे हैं और इस धर्म संकट से निकलने का रास्ता वो कैसे निकालेंगे। दरअसल विजिलेंस ने कैबिनेट से पूछा है कि क्या इस मामले में कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी की जांच कराई जाए। अब ये फैसला गणेश जोशी के बारे में लेना कैबिनेट को है। अब यहां पर दो बातें होंगी। कैबिनेट या तो गणेश जोशी की जांच कराने के संबंध में अपनी संस्तुति दे देगा और यह कह देगी कैबिनेट कि हां, इस मामले में जांच करा ली जाए। इसके बाद जो परिस्थिति बनेगी वो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक मसला हो सकता है। लेकिन अगर कैबिनेट इसकी जांच नहीं कराती है तो शायद विपक्ष के लिए ये इससे बड़ा मसला हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, और विपक्ष इस मसले पर, इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है कि जिस शख्स पर, जिस कैबिनेट मिनिस्टर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है, उसकी जांच तक नहीं कराई जा रही है और सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों ही तरफ से आप देखिए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इस वक्त धर्म संकट की स्थिति है, दोराहे पे सरकार खड़ी है। अगर आप संस्तुति देते हैं जांच की तो भी आप मुद्दा देंगे, और अगर आप जांच की संस्तुति नहीं देते हैं तब तो आपने मुद्दा हाथों हाथ दे ही दिया विपक्ष को। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे इस बार सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो कहावत साबित हो जाए, सत्य हो जाए। तो इसकी दो तरीके से लगता है कि ये दो तरीके से धामी ये राह निकाल सकते हैं। सबसे पहली राह जो थोड़ी मुश्किल है वो ये है कि शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मसले को दिल्ली दरबार पे सहारे छोड़ दे। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मसले पर अमित शाह, राजनाथ सिंह या तमाम और जो बड़े लीडर्स हैं दिल्ली में बैठे हैं बीजेपी के, उनके ऊपर छोड़ दे कि आप हमें बताइए कि हम क्या करें इस मसले पर। ये एक रास्ता है, क्योंकि अगर गणेश जोशी के खिलाफ वो जांच की संस्तुति देते हैं तो उन्हें यहां भी संगठन में विरोध का सामना करना पड़ सकता है और शायद दिल्ली में भी करना पड़ सकता है। लिहाजा धामी शायद ये रास्ता निकाले कि वो दिल्ली के सहारे छोड़ दे कि आप ही फैसला करके बताइए हम क्या करें। अब बात दूसरे रास्ते की, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कुछ ज्यादा आसान लगता है और उसकी संभावना भी निकट भविष्य में ज्यादा लग रही है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से, जुलाई के महीने से ही धामी मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि धामी कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है और इस बारे में हमने भी आपको बताया, कई बार हमने इस पर आपको स्पेशल रिपोर्ट्स भी दिखाई। और इसके बाद महेंद्र भट्ट ने भी सार्वजनिक तौर पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माना कि हाँ, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और सही समय पर कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। अब जो रास्ता है वो कहीं ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने कैबिनेट में विस्तार कर रहे हों उस वक्त वो गणेश जोशी को कैबिनेट से एग्जिट कर दे, बाहर का रास्ता दिखा दे और उनकी जगह पर किसी नए को शामिल करा ले। सामान्य तौर पर लगता है कि यह रास्ता ज्यादा आसान है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि गणेश जोशी अब आरोपों के घेरे में आ गए हैं। आरोपों के घेरे में आने के बाद अगर उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया जाता है तो शायद न संगठन और न दिल्ली दरबार इस संबंध में बहुत कुछ बोल पाएगा और यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी असहज करने वाली स्थिति नहीं होगी। परफॉर्मेंस के नाम पर या फिर विजिलेंस के रडार पर आने के नाम पर वो गणेश जोशी को कैबिनेट से ड्रॉप कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों ही रास्तों में से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन सा रास्ता चुनते हैं।
वक्त थोड़ा कम बचा है क्योंकि सितंबर का महीना आ गया है और 8 अक्टूबर तक इस पूरे मामले में जवाब सरकार को दे देना है। विजिलेंस इसके बाद इस पूरे पत्र को या फिर अनुमति को एक्सटेंड करेगी, इस बारे में थोड़ी संभावनाएं कम लगती हैं। ऐसे में अब सरकार पर दबाव है और खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दबाव है कि उस पूरे मसले पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंखों पर पट्टी बांधकर इस धर्म संकट को देखते रहेंगे या फिर आगे बढ़कर जिस भ्रष्टाचार से लड़ने की बात वो करते हैं, उनकी सरकार करती है और उनका संगठन भी बार बार करता है, उसके उसी दावे के तहत वो आगे बढ़कर कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच की संस्तुति कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा, धर्म संकट से कैसे निकलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।